गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी, गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि गुनाह कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी, गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। एक बार फिर से सोनम बेवफा हो गई। जी हां, जिस पति के साथ उसने पहले प्यार किया, इजहार किया, शादी रचाई, उसी पति को उसने बेवजह मौत के घाट नहीं उतारा। यहां भी लव ट्रायंगल की कहानी हम आपको बताएंगे। खुद सोनम 17 दिन के बाद जिंदा तो मिले, लेकिन परिवार के साथ गांव, समाज, सभी का भरोसा मर चुका है। जो ये खूनी स्क्रिप्ट लिखी गई, उसमें 4 किरदार शामिल हैं। इन चारों में से एक खुद सोनम। पहले तो घर से दूर जाना, हनीमून मनाने के लिए, और फिर वहीं से पति का गायब हो जाना सभी की आंखों में तिनके की तरह खटक रहा था। इस काली खौफनाक कहानी में एक बेवफा बीवी है, साजिश रचने वाला प्रेमी और सुपारी किलर इंदौर से मेघालय और गाजीपुर तक फैले हैं। सारा राज हम आपको बताएंगे। राजा मर्डर केस के तार जुड़े किस किस कोने में हैं वो समझाएंगे। इस पूरी वारदात की अहम किरदार निकली राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी। जी हां, वही सोनम जो शादी के बाद राजा रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने 23 मई को मेघालय के शिलांग में गई थी। लेकिन 23 मई की रात एक ऐसी साजिश रची गई जिसने राजा की जिंदगी छीन ली और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पुलिस बता रही है कि सोनम ने अपने पति की हत्या के साजिश खुद रची, खुद लिखी और शिलांग की वादियों में अंजाम तक पहुंचाया। इंदौर का रघुवंशी परिवार अपने बेटे के शादी से झूम रहा था, खुशियां मना रहा था। बेटा राजा हनीमून पर पत्नी सोनम को लेकर गया था। घर वाले दोनों की जोड़ी देखकर फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन इंदौर में ही सोनम ने पति की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस की माने तो सोनम ने अपनी पति की हत्या की सुपारी दी, कातिलों से लगातार टच में थी और पूरी प्लानिंग की कैसे राजा को मौत के घाट उतारना है। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कातिलों को सोनम ने हुक्म दिया था। शिलांग में कातिल राजा के इर्द गिर्द मंडराते रहे, घूमते रहे। सुनसान इलाके देखकर मौके का फायदा उठाते हुए राजा को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इंदौर का युवा कारोबारी साजिश का शिकार हो गया। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में 3 राज्यों का नाम जुड़ने से काफी चर्चा है।
फिलहाल मेघालय पुलिस ने पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। कई बड़े खुलासे के दावे किए जा रहे हैं। आज इस वक्त जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा कोई नहीं जानता। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना ही कि आने वाले पल के कदमों की आहट जरूर भाप सकते हैं। आप किस तरीके से किसी को नजरअंदाज कर सकते हैं हम नहीं के बता सकते, लेकिन एक बात साफ है, ये जो सोनम है जो गुनाह के चारों तरफ घूम रही है, ये कड़ियां और मेरे बगल में जो बल्ब घूम रहा है उसको देखकर आप समझिए ये सोनम बेवफा नहीं, सोनम कातिल है। चुप्पी, सरेंडर और खूनी हनीमून, प्यार, शादी और फिर मर्डर। सोनम की खूनी स्क्रिप्ट का पर्दाफाश। सोनम गिरफ्तार, पति की हत्या से जुड़े तार। हनीमून में मर्डर, सोनम का सुपारी किलर का ऑर्डर। मध्य प्रदेश के इंदौर में हनीमून मनाने मेघालय गए ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या और उनकी लापता पत्नी सोनम की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने लापता सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में मेघालय के डीजीपी आई नोंगरांग ने बताया कि सोनम ने ही सुपारी देकर राजा की हत्या कराई और खुद फरार हो गई। 17 दिन चले इस लुक्का छिपी के खेल में पुलिस ने आखिरकार इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया। क्योंकि राजा को जिस तरीके से खोया है वो अपने आप में पूरे परिवार के लिए एक शौक था, और मैंने आपके साथ में देखा था कि आप सोनम को भी अपनी बच्ची की तरह ही ट्रीट करते थे परिवार में। हाँ, क्योंकि सोनम भी जैसे देखिए, राजा हमारा छोटा भाई है, उसको बच्चे से पाला हम लोगों ने, तो उसकी बहू को भी हम लोगों ने कभी बहू ने समझा, कभी इतना बच्चे से समझा। मैं जैसे राजा था वैसे उसको रखा हम लोगों ने। बाकी इसमें ऐसा खुलासा होगा इसकी उम्मीद हमको कभी नहीं थी इसके अंदर, क्योंकि पुलिस द्वारा जो खुलासा हो रहा है उसमें तो यही कहा जा रहा है, तो अपने सोनम जो है सोनम मास्टरमाइंड के अंदर है। परिजनों से भी मैं सर, जिस तरह से बच्चा खोया, आज जिस तरह का डेवलपमेंट सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? हालांकि कहना बहुत मुश्किल हो जाता है इसी घड़ी में। मैं ये चाहता हूँ जो 3-4 लड़के थे जी, वो कहाँ से कहाँ कैसे पूछे। मैंने तो इसमें टीवी में देखा जी, हाँ, लाल रंग की गाड़ी थी जी, और कल विपिन भाई ने दिखाई थी वो, हाँ, वो गाड़ी। तो उन्होंने मेरे को बोला, पापा बोला वहाँ चाय के पत्ते वो अच्छी खुशबू आती है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे ये नहीं बोला कि और कहीं जाएंगे ये जी। उसके बाद फिर यहाँ से भोपाल से प्लेन बैठे तो राजा ने फोटो भेजी थी जी, तो मेरे मिस्टर ने बोला कि राजा प्लेन में बैठ के जा रहा है। तो हाँ, वो ठीक है। अब देखिए, वक्त की बात है, लेकिन एक चीज और मैं विपिन भाई, कल जब मैं आपके साथ बैठा था आपने वो वीडियो भी दिखाया था, वो लाल रंग की गाड़ी, 3 लोगों का उतरना, फिर ये कहा जाना कि वो 3 लोग उनके साथ में वहां मौजूद। देखिए, जब वीडियो लीक हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा जो है एक गाइड आता है, वो कहता है मैंने 3 लोगों को देखा है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है वो 3 लोग, ये जो गाइड ने देखे तो वो गाइड वही लोग गाइड है जो लोग ने देखे थे। एक शॉकर की न्यूज है, वो शॉकर न्यूज ये है कि अब परिवार को इस बात को भी डाइजेस्ट करना पड़ रहा है कि क्या वो सवाल जो पुलिस ने उठाए हैं, जो तफ्तीश पुलिस ने की है, क्या वो सच है। 11 मई को हुई थी शादी। इंदौर के सहकार नगर में रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। शादी खूब धूमधाम से हुई। इसके बाद अचानक ही सोनम हनीमून मनाने मेघालय जाने की जिद करने लगी और उसकी टिकट भी कटा ली। राजा की मां उमा के मुताबिक शिलोंग जाने को लेकर घर पर कोई बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि राजा ने सोनम से कहा था कि मैं इस समय घूमने नहीं जा सकता, अगर जाऊंगा भी तो घर वालों की मर्जी से ही जाऊंगा। राजा की मां ने आगे बताया कि राजा ने बाद में कहा कि सोनम ने टिकट बुक कर ली है, जिसके बाद 20 मई को राजा रघुवंशी और सोनम इंदौर से मेघालय के सफर पर निकल पड़े। लेकिन जिस वक्त वो दोनों घर से निकले थे, किसी को पता नहीं था कि यह सफर राजा के लिए अंतिम सफर होगी। इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में।
भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी? मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने है, दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है, तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। अच्छा, शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की, और दोनों अपनी मर्जी से गए। क्या लगता है कि कभी कोई घटना, दुर्घटना या विवाह की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इसको लेकर? देखिए, शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं हमारे को, तो सोनम राजा के झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते इस बारे में नहीं। मेघालय पहुंचने पर 22 मई को राजा और सोनम ने किराए पर एक स्कूटर ली और वो मावल खियाट गांव घूमने पहुंचे, जहां वो 3000 सीढ़ियां चढ़कर नोंगरी याट गांव में मौजूद लिविंग रूट्स देखने पहुंचे। 22 मई की रात कपल ने नोंगरी याट गांव में मौजूद सिपारा होम स्टे में बिताई। 23 मई को कपल ने होम स्टे से चेकआउट किया, जिसके बाद से दोनों का कोई पता नहीं चला। जांच के दौरान 24 मई को उनका स्कूटर शिलोंग सोहरा मार्ग पर एक कैफे के बाहर मिला। 2 जून को राजा का शव हुआ बरामद। राजा और सोनम के लापता होने की खबर जैसे ही मेघालय पुलिस को मिली, पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने 2 जून को वही सावडोंग झरने के पास सड़ा गला एक शव बरामद किया। हाथ पर राजा लिखे टैटू के शव की पहचान राजा के तौर पर हुई, लेकिन सोनम का कोई अता पता नहीं चला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव के पास से पुलिस को एक महिला की सफेद टी शर्ट, राजा का फोन, स्मार्ट वॉच और एक टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन बरामद हुई। वहीं पुलिस तब तक इसे एक हादसा मान रही थी, लेकिन जब शव का पोस्टमार्टम हुआ तो राजा की धारदार हथियार से हत्या की बात सामने आई। पुलिस को शव के पास से एक धारदार हथियार भी मिला, जिसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए हर एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस को ऐसे मिला अहम सुराग। मेघालय पुलिस पूछताछ करते हुए मावल खियाट पहुंची। इस दौरान वहां एक टूर गाइड अल्बर्ट पीडी ने पुलिस को बताया कि उसने 23 मई को इस कपल को नोंगरी यात से मावल खियाट तक सीढ़ियां चढ़ते देखा। इस दौरान उनके साथ 3 और लोग थे। टूर गाइड ने यह भी बताया कि सभी लोग हिंदी में बात कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस उन तीनों लोगों की खोज में जुट गई। सर, लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से सोनम का नाम सामने आया और सोनम अचानक आज इतने दिनों बाद में मिली है। सर वो हनीमून मनाने गए थे यहाँ पे, सर वहाँ से आई है, कैसे आई क्या कोई पता नहीं चल रहा है सर। वो वहाँ की साजिश हो सकती है सर, कैसे भेजा उनने, क्या करा सर। यहाँ से तो मतलब अपन ढूंढ ही रहे थे, वहाँ पे ढूंढवाया सर उसको। अब यहाँ पे पता चला गोविंद जी वहीं पर शिलोंग में थे, वहीं पे सर से 20 दिन हो गए सर वहाँ पे। गोविंद के पास आया था। हाँ, सुबह सोनम के पिता ने कहा था कि सोनम का नाम फंसाया जा रहा है, कोई गहरी साजिश। जी सर, बिल्कुल लगता है ऐसा कोई आ साजिश है। बिल्कुल सर। आप सोनम को कब से जानते? सर बचपन से जानते हैं बचपन सर। से जानते। जी इस तरह की बच्ची थी? नहीं, अच्छी बच्ची, संस्कारी बच्ची है सर। सोनम ने कर दिया सरेंडर। पुलिस के जांच का दायरा बढ़ाने के बाद सोनम किसी तरह छिपते भागते उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंची, जहां उसने एक ढाबे से अपने परिजनों को कॉल किया। परिजनों ने इसकी जानकारी यूपी पुलिस को दी। मामले की सूचना मिलते ही यूपी पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर सोनम को गिरफ्तार कर लिया। स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इस संबंध में मेघालय पुलिस के डीजीपी आई नोंगरांग ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सोनम के साथ 3 और आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 2 मध्य प्रदेश और एक यूपी का रहने वाला है। यही एक आरोपी की तलाश जारी है। डीजीपी ने आगे बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने खुलासा किया कि सोनम ने राजा की हत्या के लिए इन्हें पैसे दिए थे। कल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई। ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने के वहाँ ढाबे पर। ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक।
लेकिन सोनम के पिता इस बात को मानने को तैयार नहीं कि सोनम ने कुछ भी किया हो। बस वो ये कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है, उसे फंसाया जा रहा है। साथ ही सोनम को लेकर आसपास के लोग भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वो ऐसा भी कर सकती है। अपने पति को वो खुद पैसे देकर मौत के घाट उतरवा सकती है। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद लोगों के जहन में बस एक ही सवाल है, कोई लड़की अपनी शादी के 6 दिन बाद ही अपने सुहाग को कैसे उजाड़ सकती है? जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसी को कैसे मौत के घाट उतारने की सुपारी दे सकती है? सवाल ये भी है कि अगर राजा को मारना ही था तो सोनम ने शादी कर हनीमून मनाने का नाटक क्यों किया? फिलहाल पुलिस उस हर एक राज का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है जो सोनम ने छिपाई है। ब्यूरो रिपोर्ट,